Hello, dear students. Today I am going to explain about the third chapter of civics, which named is What is Government. गवर्नमेंट के बारे में आपने सुना होगा, हमेशा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में या इधर उधर भी कहीं भी हमने सरकार या गवर्नमेंट के बारे में सुना होगा. So in this chapter you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives. Also, we learn about what do governments do, how do they decide what to do, and what is the difference between different types of government. So, let's start. Every country needs a government to make decisions and get things done. हर देश में जो है हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है डिसीजंस को बनाने के लिए और चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए, पूरा कराने के लिए. ये डिसीजंस जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि रोड बनाने में, स्कूल को बनाने में, या फिर जो प्याज के रेट हैं उसको कम करने में. कभी कभी व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, कभी कभी वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं कि आम आदमी उसको ख़रीद ही नहीं पाता है. एंड ऑलवेज टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए. सो द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शंस ऑन मेनी सोशल इशूज़. गवर्नमेंट जो है वो कई सारे सोशल इशूज़ पे भी जो है एक्शन लेता है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो कुछ सिवरल प्रोग्राम्स हैं जो बनाए गए हैं गरीबों की मदद के लिए. इट डज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज़ रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. ये कुछ इम्पॉर्टेंट काम भी करते हैं जैसे कि रनिंग पोस्टल और रेलवे सर्विसेज. The government has also the job of protecting the boundaries of the country and the maintaining peaceful relations with other countries. गवर्नमेंट जो है वो हमारी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है ऑफ द कंट्री, हमारे देश की बाउंड्री को, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज़, और मेंटेन करता है हमारी पीसफुल शांतिपूर्ण समझौते संबंध को जो हमारी अदर कंट्रीज़ से होती हैं. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities. और ये इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि सारे सिटीजन्स जो हैं देश के उनको प्रॉपर ईट करने के लिए मिले और उनकी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव्ड होती रहें और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती रहें. When there are natural disasters like tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. ये गवर्नमेंट तब भी काम करती है जब नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे कि सुनामी हुआ, भूकंप हुए, तो गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है जिससे कि वो अफेक्टेड पीपल को मदद पहुंचा सके. अभी हाल ही में बाढ़ आया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए थे. सो इफ़ देयर अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. और कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई पर्सन जो है वो कोई क्राइम करता है, तो यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. तो आप पाओगे कि वो इंसान जो है, जो क्रिमिनल है, जिसने क्राइम किया है, वो कोर्ट में भी जाता है. कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. कोर्ट जो है वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है. परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू ऑल दिस. तो आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज करता है. हमारे लिए तो अपने घर को ही मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो गवर्नमेंट जो है वो कैसे इतने सारे कामों को करता होगा. व्हेन ह्यूमन बींग्स live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. जब ह्यूमन बींग्स जो हैं वो काम करते हैं और साथ रहते हैं तो कुछ ज़रूरतें होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की जिससे वो डिसीजंस को फॉलो अप कर सकें. सो some rules have to be made that apply to everyone. कुछ रूल्स जो हैं वो सब पर बनाए जाते हैं कि वो सब पर अप्लाई हों. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर. लोग सुरक्षित महसूस कर सकें, इसके लिए जो है
हमें क्या ज़रूरत है, रिसोर्सेज को कंट्रोल करने की। रिसोर्सेज मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उसको कंट्रोल करने की, उसका बैलेंस बना करके चलने की, ताकि हम उसको बैलेंसली यूज़ करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions, implementing these among all the people living in their territory. गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है, अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को लीडरशिप के रूप में चूज़ करता है, जो डिसीजंस लेते हैं और उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करते हैं लोगों पर। ठीक है, लेवल्स, अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो, here you can see Bharat Petroleum. Some examples of institutions that are part of the government: the Supreme Court, Indian Railways, Bharat Petroleum, and so many. Now that you know that the government is responsible for so many different things, गवर्नमेंट जो है वो कई सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? वो क्या आप कभी सोच सकते हैं कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, जो गवर्नमेंट है उसको इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो क्या करता है, डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट, एट द नेशनल लेवल। लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल का मतलब कि आपका गांव, आपका शहर या फिर कोई लोकेलिटी। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम, और द नेशनल लेवल्स रिलेट टू द इंटायर कंट्री. You can see here the map. Later in this book you will read about how local level government functions, and when you go into the next few classes you will learn about how government functions at the state and central levels. So इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर में और इस बुक में आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, लोकल लेवल गवर्नमेंट के फंक्शंस को, और आगे अगली क्लास में आप जो है गवर्नमेंट कैसे काम करता है स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, इसके बारे में भी आप जानेंगे। सो इंडिया का मैप आप जो ये देख रहे हैं, इसमें कई सारे स्टेट हैं इंडिया में, और इन सब का अपना स्टेट लेवल पर भी गवर्नमेंट होता है। एंड here is the administrative divisions 2011. This is the map. So let's talk about law and government. The government makes laws and everyone who lives in the country has to follow this. सरकार जो है वो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, और सभी लोगों को जो इस देश में रहते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, और इस तरह से यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decisions. जैसे कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है डिसीजंस को बनाने में, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजंस, तो उसी तरह उसके पास ये भी पावर होती है कि वो इस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करे इन्फोर्सली। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सनस ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। सिमिलरली एक लॉ बनी हुई है हमारे यहाँ कि ये कहते हैं कि लॉ कहता है कि सभी पर्सन जो मोटर व्हीकल चलाते हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, और अगर कोई भी पर्सन जो विदाउट जो लाइसेंस के लिए चला रहा है गाड़ी, तो उसको क्या होगा, जेल होगी, या फिर उसको बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो फ़ाइन के रूप में देना पड़ेगा। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस इज़ नॉट ऑफ मच यूज़। कुछ इन सारे यूज़फुल लॉज के अलावा गवर्नमेंट के पास पावर तो है, कुछ लॉ वो या कुछ डिसीजन ऐसे लेता है जो यूज़ में नहीं है। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर देखा जाए तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिसे गवर्नमेंट लेता है, लेकिन जब पीपल उसको सोचते हैं कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है या ये लॉ अच्छी नहीं है और हम इसे नहीं फॉलो करेंगे, तो इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जांपल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed.
सपोज़ दैट कि अगर कोई पर्सन है और उसको जॉब पे हायर नहीं किया जा रहा है, जॉब पे नहीं रखा जा रहा है बिकॉज ऑफ उसके रिलीजन की वजह से या फिर उसके कास्ट की वजह से, तो वो जा कर के कोर्ट में ये क्लेम कर सकता है कि लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमारे लॉ में तो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लॉ के हिसाब से तो सभी लोग बराबर हैं, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, और इसके बाद क्या करेगा, कोर्ट जो है वो ऑर्डर ले सकता है कि ऑर्डर दे सकता है कि क्या क्या किया जाना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Types of government. Who gives the government this power to make decisions and enforce law? कौन है जो गवर्नमेंट को इतनी पावर देता है कि वो डिसीजंस को बना सके, लॉ को बना सके? द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। ये आंसर आपको डिपेंड करता है कि किस तरह का गवर्नमेंट जो है आपके कंट्री में है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. They do this through elections in which they vote for a particular person and elect them. इन अ डेमोक्रेसी का आपने सुना होगा कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी मीन्स कि लोग जो हैं वो खुद ही इलेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है, और जो इलेक्टेड पर्सन है वो शासन करता है, ठीक है। और वो इलेक्ट कैसे होता है, चुनाव के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, हम लोग वोट देते हैं। तो इट इज़ द पीपल इन अ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो उन्हीं को पावर मिली होती है सरकार चलाने के लिए। इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शंस जब होते हैं तो उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, वोट देते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, जो और फिर क्या होता है वो इलेक्ट हो जाता है, और एक बार जब वो इलेक्ट हो जाता है तो वही पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बन जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करता है और डिफेंड करता है डिसीजंस को लोगों को लेने में। अनदर फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। मोनार्की के बारे में आपने सुना होगा, जो राजाओं का शासन होता है। मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। पुराने समय में क्या होता था, राजा लोग शासन करते थे और उनके सामने कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। राजा जो है वो डिसीज़न लेती थी प्रजा के लिए, और वही गवर्नमेंट भी चलाती थी। द मोनार्क में हैज़, और आफ्टर राजा के बाद राजा का बेटा, राजा की बेटे का बेटा, इस तरह ये शासन चलता रहता था। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, अब जो है ये चेंज हो चुका है, अब डेमोक्रेसी ने इसकी जगह ले ली है। तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि हम जो है वोट देते हैं, जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम जिसको चुनते हैं वो जीत करके फिर काम करता है। सो द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स विथ। मोनार्क के पास कुछ पीपल्स होते हैं जो डिस्कस करते हैं उनके साथ मैटर्स को, और फाइनल डिसीजन बनाने के बाद वो क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो अनलाइक अ डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सरकार जो बनती है उसमें हम सरकार को हटा भी सकते हैं अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो क्या इसीलिए ना री इलेक्शंस होते हैं। और किंग्स और क्वीन का जो शासन है, जो मोनार्की है, उसमें वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं अपने एक्शंस को जो वो लोगों के लिए करते हैं। मतलब वो उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिसीजंस को लोगों पर थोप देते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल also discuss about the remain part of the chapter. Thanks for watching.